नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट। और आज की क्लास में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर किसको कहते हैं या संकेतक किसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग समझिए। इंडिकेटर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं संकेतक। इंडिकेटर्स एक्चुअल में वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं। और ये किस टाइप से बताएंगे? तो वो उस सॉल्यूशन के कलर में चेंज ले आएंगे, या अपने आप अपना कलर चेंज कर देंगे, या फिर अपने स्मेल को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर्स को आप किस प्रकार से डिफाइन कीजिएगा, इस चीज़ को देखिए। आप इंडिकेटर्स के बारे में क्या लिख सकते हैं? such substances which detect the acidic or basic nature of solution, acidic or basic nature of solution by changing its color और स्मेल आर नोन एज इंडिकेटर्स। वैसे पदार्थ जो अपना स्मेल को चेंज कर लेंगे, अपने कलर को चेंज कर लेंगे, ताकि वो ये बता सकें कि हाँ, सामने वाला सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो इस चीज़ को हम इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इंडिकेटर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कुछ इंडिकेटर्स हमारे नेचर से आते हैं, कुछ इंडिकेटर्स हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, और एक और इंडिकेटर होता है जो कि स्मेल के बेसिस पर बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नीचे में तुम क्या मेंशन करोगे कि इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, ये जो इंडिकेटर होता है, ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप है तुम्हारा नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहो, या फिर इसी को हम कह सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर। और जो तीसरा है आपका वो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, इस लगा दीजिए। तो ये 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ इंडिकेटर जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट से वो हमें मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम केमिकल लैबोरेटरी में बनाते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम आपको एक एक करके तीनों इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल को समझाते हैं कि कैसे कौन कलर चेंज करता है। जल्दी से नोट कर लो। देखो, अब बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में ना, कि ये नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक संकेतक किसको कहा जाता है। तो लिखिएगा कि सच इंडिकेटर्स विच आर extracted from plants or animals, which are extracted from plants and animals are known as natural indicators। वैसे इंडिकेटर्स जो कि प्लांट से या एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे इसमें हम आपको 3 एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। सबसे पहला है आपका लिटमस, दूसरा है आपका रेड कैबेज जूस, और तीसरा है आपका टर्मरिक सॉल्यूशन। देखो, ये जो लिटमस होता है बाबू, लिटमस को लाइकेन नाम के पौधा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
लाइकेन जो है ये थैलोफाइटा डिवीजन का पौधा है, थैलोफाइटा डिवीजन का एक पौधा होता है। आप सिम्बायोसिस पढ़े होंगे, ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक प्रॉपर्टी को शो करता है लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन जो होता है ये नेचुरली, लाइकेन जो है वो मतलब लाइकेन से जो लिटमस हमें प्राप्त होता है तो ये लिटमस नेचुरली पर्पल कलर का होता है, ये नेचुरली पर्पल कलर का होता है, ठीक है। अब लिटमस दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है ब्लू लिटमस और दूसरा आपका होता है रेड लिटमस। अब देखो ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को कैसे शो करता है। एसिड में ऐसे लिख सकते हो कि इन एसिडिक सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, ये चेंज हो जाता है रेड में, चेंजेस टू रेड। इन एसिडिक सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो रेड में चेंज हो जाएगा और बेसिक में जस्ट इसका उल्टा होगा। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इन बेसिक सॉल्यूशन ये जो आपका रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर ये चेंज हो जाएगा, चेंजेस टू ब्लू, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिटमस के बारे में कि भैया जो लिटमस होता है मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का होगा और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। बस ये बेसिक सी बातें हैं। अब हम आगे बात करते हैं रेड कैबेज जूस के बारे में। देखो रेड कैबेज का जो जूस होता है ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं जो कि ना तो एसिडिक हैं ना ही बेसिक हैं, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में रेड जो कैबेज जूस है ये पर्पल कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जब आप रेड कैबेज जूस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालिएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में जब डालिएगा तो इसका जो पर्पल कलर है ये चेंज होके रेड हो जाएगा, चेंजेज टू रेडिश, ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालें या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हम एल्कालाइन सॉल्यूशन में डालें, अल्कलीन मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल बेस, ठीक है। तो इनको अगर बेसिक सॉल्यूशन में या अल्कलीन सॉल्यूशन में डाला जाए तो इसका कलर जो होता है ये ग्रीन में हो जाता है। मतलब तुम लिख सकते हो कि इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका रेड कैबेज जूस के बारे में कि रेड कैबेज जूस जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाता है। अब देखिए अब हम बात करते हैं टर्मरिक सॉल्यूशन की। तो आप जानते हैं कि हल्दी जो होता है वो येलो कलर का होता है, तो हल्दी का सॉल्यूशन भी येलोविश होगा। तो ये नेचुरली कह सकते हो या फिर न्यूट्रल इसमें कह सकते हो कि इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इसका जो कलर होगा येलो होगा, ठीक है। इन एसिडिक सॉल्यूशन इसका जो कलर होगा ये येलो ही होगा, लेकिन इसका कलर चेंज होता है बेसिक सॉल्यूशन में। इन बेसिक और एल्कलीन सॉल्यूशन इसका कलर चेंज होकर के हो जाएगा रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है बेसिक और एल्कलीन सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों। तो अभी जो आप लोग पढ़े, अभी जो आप लोग डिस्कस किए, ये अभी हम बात कर रहे थे नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स है भैया जो कि एनिमल्स और प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जिसमें लिटमस हो गया, रेड कैबेज जूस हो गया, टर्मरिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो कलर आप देख रहे हो ना, इसी कलर के आधार पर इनको हम एसिडिक और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स किस प्रकार का कलर शो करते हैं, और इसके बाद फिर आपको बताया जाएगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। जल्दी नोट कीजिए इसको। देखिए हो सकता है कि इधर का जो पार्ट है ये वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। हो सकता है ये वाला पार्ट कट गया होगा, ठीक है।
देखो टर्मरिक सॉल्यूशन के बारे में क्या बताए कि टर्मरिक सॉल्यूशन जो होता है ये नेचुरली येलो कलर का होता है, ठीक है। जब इसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका जो कलर है ये अभी भी येलो ही रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में भी इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर हम बात करें बेसिक सॉल्यूशन की, तो बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो येलो कलर होता है ये रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है, ठीक है। लाल और भूरा का मिक्सचर हो जाता है, रेडिश ब्राउन। तो जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों। और इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में। चलिए देखिए, आर्टिफिशियल इंडिकेटर किसको कहते हैं समझो। देखिए, अगला जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे ये है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ठीक है, कृत्रिम संकेतक के बारे में। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि वैसे इंडिकेटर्स जो कि लैब में बनाए जाते हैं, केमिकल लैबोरेटरी में तैयार होते हैं, वो आर्टिफिशियली तैयार होते हैं, तो इनको आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहा जाता है, ठीक है। यानी सिंपली हम लिख सकते हैं कि सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरीज, इनको लैबोरेटरी में बनाया जाता है। और आपको दो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक है आपका फेनोल्फ्थलीन, फेनोल्फ्थलीन, और दूसरा है आपका मिथाइल ऑरेंज। एक आपका फेनोल्फ्थलीन है और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। अब देखो फेनोल्फ्थलीन के लिए, फेनोल्फ्थलीन जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में फेनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, बिल्कुल पानी के जैसा कलरलेस होता है। जब आप फेनोल्फ्थलीन को या जब आप फेनोल्फ्थलीन में एसिडिक सॉल्यूशन को डालिएगा, एसिडिक सॉल्यूशन को डालिएगा तो इसका जो कलर है वो अभी भी कलरलेस ही रहेगा, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन से उसको ट्रीट कराया जाएगा तो फेनोल्फ्थलीन का जो कलरलेस कलर है ये पिंक में चेंज हो जाएगा। मतलब फेनोल्फ्थलीन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर शो करने लगता है। अब देखो, जो सेकेंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है जिसको कि सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, ये मिथाइल ऑरेंज है। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। जैसा कि इसका नाम में ये कलर मेंशन्ड है, तो नेचुरली या न्यूट्रल कलर में ये ऑरेंज कलर का होगा। जब आप एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट कराओगे ना मिथाइल ऑरेंज को, तो इसका जो कलर होगा ये चेंज होकर के रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे कलर चेंजेज टू रेड। और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें बाबू, तो बेसिक सॉल्यूशन में जब मिथाइल ऑरेंज को मिक्स किया जाता है तो इसका जो कलर है, इसका कलर चेंज हो करके, इसका कलर चेंज हो करके येलो हो जाता है, ठीक है। तो ये है मिथाइल ऑरेंज जो कि नेचुरली ऑरेंज कलर का होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेडिश हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो हो जाएगा। अब हम आगे जो इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं वो है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी वैसे इंडिकेटर्स जो अपने स्मेल को चेंज करेंगे, ठीक है। चलो उनके बारे में भी देख लो। अगला जो टॉपिक है इंडिकेटर से वो है तुम्हारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर किसको कहा जाता है? वैसे इंडिकेटर्स जो अपने कलर को वो अपने स्मेल को चेंज करते हैं, अपने ऑर्डर को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहां तुम कह सकते हो कि सच इंडिकेटर्स विच चेंजेस देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन
मतलब जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपने स्मेल को चेंज कर ले, वैसे इंडिकेटर्स को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। इसमें देखो, इसमें दो है आपका, एक होता है अनियन और दूसरा होता है वनीला। देखिए, ओनियन का अपना एक एमोनियकल स्मेल होता है, तुम कह सकते हो कि इसका एमोनियकल स्मेल होता है। जब इसको मतलब जब किसी कपड़े को हम ओनियन के साथ ट्रीट करते हैं तो उसका स्मेल उस कपड़े में आ जाता है, और जब तुम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाओगे, एसिडिक सॉल्यूशन में जब इसको डालोगे तो इसके स्मेल पर कोई चेंज नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑन स्मेल। ठीक है, स्मेल एसिडिक सॉल्यूशन में उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इसको आप बेसिक सॉल्यूशन में डालिएगा, जैसे ही उस कपड़ा को जिसको कि प्याज के साथ हम ट्रीट कराए थे ना, अगर उसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका जो स्मेल होगा वो वैनिस्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या देख रहे थे कि प्याज का अपना स्मेल था, एसिडिक सॉल्यूशन में उसके स्मेल पे कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल गायब हो जाता है। यहाँ से भी हमें पता चलता है कि हाँ भाई, हम स्मेल के बेसिस पे ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो वैसे इंडिकेटर्स जो स्मेल में चेंज करके अपना आइडेंटिफिकेशन शो करते हैं वो कहलाते हैं ओल्फैक्टरी। सेम उसी प्रकार से ये जो वनीला होता है, वनीला एक्सट्रैक्ट कहो या वनीला एसेंस कहो, इसका भी अपना एक स्मेल है। तो एसिडिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसके स्मेल में भी कोई इफेक्ट नहीं आता है, मतलब जो स्मेल है वो स्मेल रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक सॉल्यूशन में इसका स्मेल जो होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल अनियन के जैसा ही स्मेल वैनिस्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का फर्स्ट क्लास आपका। आज की क्लास में हम आपको इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किए। जब अगला वीडियो आपका आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे एसिडिक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।